फ्लैट 307 की दस्तक। असल घटनाओं से प्रेरित एक डरावनी कहानी। साल 2018 में रोहन नाम का एक कॉलेज स्टूडेंट इंटर्नशिप के लिए अहमदाबाद आया था। पैसे बचाने के लिए उसने एक पुरानी सी बिल्डिंग में फ्लैट किराए पर लिया, फ्लैट 306। बिल्डिंग बिल्कुल सामान्य थी, 6 मंजिलें, नीचे चाय की दुकान, शाम को खेलते बच्चे, परिवारों की आवाजें। लेकिन तीसरी मंजिल पर कुछ अजीब था, बहुत ज्यादा सन्नाटा। रोहन को चाबी देते समय मकान मालिक ने सिर्फ एक बात कही, रात के 12 बजे के बाद फ्लैट 307 के दरवाजे पर कभी मत जाना। रोहन हंस पड़ा। क्यों? मकान मालिक ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, और अगर आधी रात के बाद कोई तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देख तो तुरंत मत खोलना। ये कहकर वो चला गया। शुरू के कुछ दिन बिल्कुल सामान्य रहे। सुबह ऑफिस, रात को खाना, फिर मोबाइल और गेम्स। लेकिन रोहन ने एक चीज नोटिस की, फ्लैट 307 का दरवाजा अक्सर थोड़ा खुला रहता था, बस थोड़ा सा। अंदर हमेशा अंधेरा, कोई आवाज नहीं, न टीवी न पंखा, जैसे वहां कोई रहता ही न हो। एक रात उसने नीचे बैठे बूढ़े सिक्योरिटी गार्ड से पूछा, 307 में कौन रहता है? गार्ड कुछ सेकंड चुप रहा, फिर धीरे बोला, वो फ्लैट खाली होना चाहिए। मतलब? गार्ड ने चाय का कप नीचे रखा। कई साल पहले वहां एक परिवार रहता था, पति, पत्नी और उनकी छोटी बेटी। फिर एक दिन लड़की गायब हो गई। रोहन थोड़ा हंसा, मतलब किडनैप? गार्ड ने सिर हिलाया। पुलिस कभी कुछ पता नहीं लगा पाए। और परिवार? गार्ड की आवाज धीमी हो गई। लड़की का बाप पागल हो गया था, कहता था कि उसकी बेटी हर रात वापस आती है और दरवाजा खटखटाती है। रोहन के शरीर में हल्की ठंडक दौड़ गई। गार्ड ने आखिरी बात कही, रात में अगर दस्तक सुनो तो दरवाजा मत खोलना। उसी रात 12:47 बजे, ठक ठक ठक, 3 हल्की दस्तकें। रोहन ने गेम रोक दिया। फिर वही आवाज, ठक ठक ठक। उसने दरवाजा खोला, बाहर कोई नहीं था। कॉरिडोर की लाइट हल्की हल्की झपक रही थी, लेकिन दूर फ्लैट 307 का दरवाजा आधा खुला था और अंदर से बहुत धीमी आवाज आ रही थी। कोई बच्ची गुनगुना रही थी। रोहन डर गया, लेकिन उत्सुकता ज्यादा थी। वो धीरे धीरे 307 की तरफ बढ़ा। जैसे ही उसने दरवाजा धक्का देकर खोला, आवाज बंद हो गई। अंदर बदबू थी। पुराना फर्नीचर सफेद चादरों से ढका हुआ, दीवार पर टेढ़ी फैमिली फोटो, और बीच कमरे में धूल नहीं थी, जैसे वहां कोई रोज चलता हो। रोहन ने धीरे से आवाज लगाई, कोई है? कोई जवाब नहीं। तभी उसने देखा, एक छोटी गुलाबी चप्पल, बच्ची की। उसके आसपास छोटे छोटे गीले पैरों के निशान थे। रोहन का गला सूख गया। अचानक बेडरूम का दरवाजा अपने आप चरर की आवाज के साथ खुला। रोहन भागा, सीधे अपने फ्लैट में, दरवाजा बंद किया और पूरी रात नहीं सोया। अगली सुबह उसने खुद को समझाया, शायद भ्रम था, लेकिन उसी शाम उसके दरवाजे पर एक ड्राइंग चिपकी मिली, क्रेयॉन से बनी तस्वीर, 3 लोग हाथ पकड़े हुए, और घर के बाहर खड़ी एक छोटी लड़की। नीचे टेढ़े अक्षरों में लिखा था, तुमने मेरी मदद क्यों नहीं की? रोहन तुरंत नीचे गार्ड के पास गया। गार्ड तस्वीर देखकर डर गया। तुम 307 के अंदर गए थे? रोहन चुप रहा। गार्ड फुसफुसाया, अब तुम्हें ये जगह छोड़ देनी चाहिए। फिर उसने पूरी कहानी बताई। लड़की के गायब होने के कुछ हफ्तों बाद उसकी मां की अचानक मौत हो गई। हार्ट अटैक बताया गया, और उसका पिता एक दिन गायब हो गया। उसके बाद से फ्लैट 307 बंद था। रोहन गुस्से में बोला, लेकिन मैं कल अंदर गया था। गार्ड का चेहरा सफेद पड़ गया। नामुमकिन। उस रात रोहन ने सब रिकॉर्ड करने का फैसला किया। उसने मोबाइल कैमरा दरवाजे की तरफ लगा दिया। 12:47 बजे, फिर वही दस्तक, ठक ठक ठक, और इस बार एक लड़की की आवाज, बहुत धीमी, प्लीज दरवाजा खोलो। रोहन की सांस रुक गई। उसने धीरे से पीपहोल से बाहर देखा। एक छोटी लड़की खड़ी थी, पीली पुरानी फ्रॉक, लंबे बाल, चेहरा आधा छिपा हुआ। फिर उसने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी आंखें पूरी काली थीं और होठों पर एक अजीब बहुत लंबी मुस्कान। फिर वो फुसफुसाए, तुमने दूसरा दरवाजा खोल दिया। अचानक पूरी मंजिल की लाइट चली गई। कुछ सेकंड बाद जब लाइट वापस आई, लड़की गायब थी। लेकिन तभी रोहन के बेडरूम के अंदर से दस्तक की आवाज आने लगी, ठक ठक ठक। रोहन के हाथ कांपने लगे। वो धीरे धीरे बेडरूम के पास गया। अंदर से आवाज आई, उसकी अपनी आवाज। रोहन, उसका खून जम गया। फिर वही आवाज, दरवाजा खोलो। रोहन चीखता हुआ फ्लैट से बाहर भागा, सीधे नीचे गार्ड के पास। दोनों ऊपर लौटे। फ्लैट का मुख्य दरवाजा खुला था, सब शांत, लेकिन बेडरूम की दीवार पर काले मार्कर से लिखा था, वो अभी भी ढूंढ रही है। अगली सुबह रोहन हमेशा के लिए फ्लैट छोड़कर चला गया, लेकिन जाने से पहले उसने रिकॉर्डिंग देखी। वीडियो में वो अकेला बैठा था। 12:47 पर दस्तक शुरू हुई, लेकिन वीडियो में एक और चीज दिखी। रोहन के पीछे कमरे के कोने में एक लंबी परछाई खड़ी थी, बहुत पतली, सिर टेढ़ा
और सबसे डरावनी बात, वो परछाई दस्तक शुरू होने से 15 मिनट पहले से कमरे में मौजूद थी। कई साल बाद रोहन ने वो वीडियो इंटरनेट पर अपलोड किया। कुछ लोगों ने उसे नकली कहा, लेकिन कुछ लोगों का दावा था, अगर वीडियो की ब्राइटनेस बढ़ाओ तो आखिरी कुछ सेकंड में बेडरूम की अलमारी के अंदर वही छोटी लड़की दिखाई देती है, मुस्कुराते हुए, इंतजार करते हुए, और कहते हैं जिसने भी वो वीडियो रात में पूरा देखा, उसे थोड़ी देर बाद अपने दरवाजे पर 3 हल्की दस्तकें सुनाई दी। ठक ठक ठक।